श्री गणेशाय नमः। 28वां अध्याय। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोग कर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वो ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वो बंदर उस तीर्थ में कैसे बसता रहा? श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम का वो कोई वैश्य था, उसकी तारका नाम की स्त्री थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया। उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया। हे नारद, वहाँ धन के लोभ से कंजूस ब्राह्मण भी पहुँच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान देकर प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए। परंतु अत्यंत लोभी वो कंजूस होता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति आप इस समय कृतार्थ हो जो आपने पुरुषोत्तम का सेवन किया। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों कुछ नहीं दिया? इस कंजूस के वचन सुन करके उस वैश्य ने कंजूस को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने इस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया और वहाँ पर उस लोभी ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम महात्म के धन के लोभ से स्तुति की। पूजा को देख करके पुरुषोत्तम जी के धन के लोभ से स्तुति सुन करके प्रसन्न हुए, जिसके फल से वो ब्राह्मण मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। वो तीर्थ जल वाला, घनी छाया वाला, मीठे मीठे फल वाले पेड़ों से शोभित अत्यंत सुंदर वन था। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांध करके रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को वरदान मांगने के लिए कहा। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा, हे देवताओं, यहाँ पर जो सूरवीर बानर राक्षसों के हाथों से मारे गए हैं उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब बानरों को जीवन दान दिया। जीवित होकर के सारे बानर जय जयकार कर उठे। फिर श्री रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए बानरों को कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे ये बहुत समय तक जीने वाले बानर बसेंगे, वहाँ वहाँ फूल फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएंगी, शीतल सुंदर सरोवर बनेंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वो लोभी बानर पर्वत जैसा बढ़ करके बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर के लोभी होकर वन में विचरण करने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से खून बहता रहता था। वो अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वो बानर चपलता और बस श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता था। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए दैवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी वो उसी तरह शीत बाजू आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ प्यासा मृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलता बस वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जाता हुआ कुंड में गिर गया। तभी विमान वहां पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाती हुई गंधर्व के नरों से सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण करके वो महाभाग बानर अपने शरीर को देख करके अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझ महापापी को बीमार का सुख जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए बना है कैसे मिला? मैंने तो कभी कोई शुभ काम नहीं किया जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हूँ। इति पुरुषोत्तम मास 28वां अध्याय संपूर्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।